हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं भौतिक विज्ञान के ध्वनि से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। जो ध्वनि तरंग होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य प्रकृति की। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो यह कथन क्या है जो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? यह है आपका 0 सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 0 सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वह कितना होती है? तो वह होती है आपका 20 हर्ट्ज से कम। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराश्रव्य तरंगे। जो पराश्रव्य तरंगे हैं वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? वह होती है आपका पराश्रव्य तरंगे। तो ये क्या हो जाएगा? जो पराश्रव्य है यह होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। क्या होता है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या हो जाएगा? नहीं सुनी जा सकती हैं। क्या हो जाएगा? नहीं सुनी जा सकती हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो किसने? तो ये किए थे गाल्टन ने। किसने? गाल्टन ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो वह है आपका प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्या होता है? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वह क्या होता है? जो लाया जाता है तो वह आपका होता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। क्या होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगे। आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का तारतम्य होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है आपका आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है पराश्रव्य तरंगे का। किसका? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो वह क्या होती है? वह होती है आपका श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। क्या होती है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो तरंग का वेग होता है या आवृत्ति होती है तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध दिया जाता है, तो वह क्या फार्मूला हो जाएगा? वह होता है v बराबर पाई डेल्टा। क्या होता है? v बराबर पाई डेल्टा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं सुनाई पड़ता? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। जो चमगादड़ होता है अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि क्या करता है? वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन का रहा कथन ए दिया है चमगादड़ रात्रि में। जो चमगादड़ है वह रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। सही बात है,
वह टकरा नहीं सकता। अगला कह रहा है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है, ये गलत है, ये इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं निकलती हैं। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो ध्वनि को जो चाल होगी, चाल आपका वही होगी, क्या होगी, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है तो किसमें करती है, वहाँ करती है स्टील में। किसमें, स्टील में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है। जो क्या होता है, बिजली पहले चमकती है लेकिन गर्जन क्या होता है, बाद में सुनाई देता है। उसका कारण है जो प्रकाश की चाल होती है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वह पहले पहुंचेगा और जिसकी चाल कम होगी वह बाद में। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश की जो चाल है वह ध्वनि की चाल से अधिक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका 330 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड यहाँ लगभग दिया है तो क्या हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो वहाँ है आपका ठोस माध्यम। कौन सा माध्यम, ठोस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, जो ध्वनि का वेग होता है वह क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है, तो वह होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो वह माध्यम है आपका लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो वह कथन आपका जो है वह है आपका आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका तापमान के घटने से घटता है। क्या होता है, तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन ए कारण आर दिया है, तो कथन ए कह रहा है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप क्या होती है, पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सही बात है। इसके बाद है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। जो पराध्वनिक विमान होते हैं वह उड़ते हैं किस माध्यम में उड़ते हैं, तो वह उड़ते हैं आपका ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। क्या होते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है मैक संख्या। क्या कहा जाता है, मैक संख्या। अगला क्वेश्चन है मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है आपका वायुयान में। कहाँ, वायुयान के संबंध में किया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। जो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण है मापा जाता है तो वह किस में मापा जाता है, तो वह मापा जाता है फान में। किस में, ये आपका हो जाएगा
डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है तो वह होती है आपका 30 से 40 डेसीबल। कितना, 30 से 40 डेसीबल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाता है तारत्व। क्या कहलाता है? तारत्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है तो वह क्या होता है आपका? तारत्व। क्या होता है? तारत्व। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। क्या होता है? तारत्व अधिक होता है। अगर तारत्व जितना अधिक होगा उतनी आवाज़ पतली निकलेगी और तेज निकलेगी, तारत्व जितना कम होगा और उतनी आवाज़ मोटी निकलेगी और कम निकलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्यों लगती है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह कारण है आपका कि बच्चे का जो आवाज़ होता है, का जो बच्चे की आवाज़ का तारत होता है पुरुष की आवाज़ में के तारत की तुलना में अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती हैं क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है कि तरंग दैर्ध्य, जो स्त्रियों की आवाज़ ये आपका हो जाएगा, स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। क्या हो जाएगा? कि आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है तो वह होता है आपका केवल ध्वनि गुणता। क्या होता है? केवल ध्वनि गुणता के आधार पर उनमें से भिन्न किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता तो वह है आपका ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो वह क्या होता है? वह होता है आपका 95 डेसिबल। क्या हो जाएगा? 95 डेसिबल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है तो वह होता है आपका हवाई जहाज की उड़ान भरना। क्या हो जाएगा? हवाई जहाज की उड़ान भरना। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके भी एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो यह है आपका डॉपलर प्रभाव का। किसका? डॉपलर प्रभाव का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि वहाँ क्या होता है? ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए आप किसी की भी आवाज़ सुन नहीं सकते। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी प्रक्रिया आकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है तो वह है आपका ध्रुवण। क्या होता है? जो ध्रुवण होता है वहाँ प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि चिल्लाते समय क्या होता है? जिससे
एक दिशा में इंगित होगी। उस स्थिति में जो ध्वनि ऊर्जा होगी सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? जो डेसिबल है उसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वह आपका हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन हमारा प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो वह होता है ध्वनि का परावर्तन। क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो वह न्यूनतम दूरी है आपका 17 मीटर। कितना मीटर? 17 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है रडार की कार्यप्रणाली। जो रडार की कार्यप्रणाली है निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वह आपका होती है रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्या होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होता है? तो वह होता है आपका 1/10 सेकेंड के बराबर। क्या होता है? 1/10 सेकेंड के, ये हो जाएगा आपका 1/10 सेकेंड से अधिक होता है। क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड से अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ कालीन ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो वह होता है आपका ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। क्या होता है? ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है जो ध्वनि का प्रभाव होता है मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो वह रहता है आपका 1/10 सेकेंड तक। कितना? 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो वह करते हैं आपका परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो वह क्या हो जाता है? 17 मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा? 17 मीटर 17 53 56 फीट। क्या हो जाएगा? 56 फीट दूर खड़ा होना चाहिए। अगला ये आपका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है आपका परावर्तन के सिद्धांत पर। किसके? परावर्तन के सिद्धांत पर। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रतिध्वनि तरंगों के डॉट के कारण उत्पन्न होती है। तो क्या होता है? परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो किस लिए लाया जाता है? तो यह लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका ये सेबिन द्वारा। किसके द्वारा? सेबिन द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा गूंजहीन हाल का अनुरणन काल होता है। जो गूंजहीन क्या होता है? अनुरणन काल होता है। वह कितना होता है? तो वह हो जाएगा आपका 0 सेकेंड। कितना होता है? 0 सेकेंड। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है? पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह
यह संभव है। तो किस कारण संभव है? तो यह संभव है आपका अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता था? तो वह होता था आपका अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह भी क्या है? वह भी अनुनाद ही है। क्या है? अनुनाद। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका अनुनाद ही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह है आपका व्यतिकरण। क्या होता है? व्यतिकरण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो ये किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो यह होता है आपका व्यतिकरण। किस कारण? व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा, हम जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा ध्वनि का विवर्तन। क्या हो जाएगा? ध्वनि का विवर्तन। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो जो डॉपलर प्रभाव संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो वह है आपका डॉपलर का प्रभाव। किसके कारण? डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने के बहुत ही चांस हैं, क्योंकि यहीं से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। बस क्या होता है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ देता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न नया है, लेकिन प्रश्न नए नहीं होते। वही सब प्रश्न होते हैं, बस उसके पूछने का जो तरीका होता है वह नया होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, आर्द्रवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्रवायु में क्या कारण होता है? तो वह होता है आर्द्रवायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो कम होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो ध्वनि का वेग होता है वह क्या होता है? तो वह होता है ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो क्या नहीं सही है? ये हो जाएगा आपका कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। नहीं, पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को पराश्रव्य कहा जाता है, न कि 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंग को। क्या हो जाएगा तब? आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका अवरक्त तरंग। कहाँ पर? अवरक्त तरंग आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो वह आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका लकड़ी में। कहाँ पर? लकड़ी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो वायुयान की चाल क्या हो जाएगी? तो वही क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, 664 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन का रहा, लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो वह कौन सा माध्यम होगा जिस पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो वह आपका होगा लोहा। क्या होगा? लोहा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या है? तो वह होता है आपका, ये हो जाएगा सोनोग्राफी। क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी। जो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी जिसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो वहाँ हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगे। क्या हो जाएगी? ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि VN VW तथा VS क्रमशः वायु जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग है, तो क्या हो जाएगा? इस्पात, तो VS पहले आ जाएगा, इसके बाद ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो कहाँ नहीं चल सकती? ये निर्वात में नहीं चल सकती। कहाँ पर? निर्वात में नहीं चल सकती। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुलेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका सोनार। क्या कहलाता है? सोनार। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, तो वह क्या पैदा करता है? तो वह करता है पराश्रव्य तरंगे। क्या करता है? पराश्रव्य तरंगे नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। जो इको साउंडिंग है प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है? तो वह होता है आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए। कहाँ पर? समुद्र की गहराई मापने के लिए। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकास्टिक विज्ञान है। एकास्टिक विज्ञान क्या है? वह किससे संबंधित होता है? तो वह होता है आपका ध्वनि से संबंधित। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर होता है, तो वह कितना होता है? वह होता है आपका 60 डेसिबल। कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सोनार। क्या कहा जाता है? सोनार। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि क्या होता है? तो वह इसलिए खोलता है कि दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु के तापमान में
वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वहाँ जो गुण प्रभावित होता है वह होता है आपका आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है? तो वह मापी जाती है आपका डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।